जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार बयानों से उनकी सहयोगी दल अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों पर जातीय जनगणना की पैरवी करते समय यह बताना नहीं भूल रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं होने दी। कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस पर मंडल कमीशन की राह अटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस को लेकर कुछ इसी तरह के सुर बिहार में भी उसके सहयोगियों की ओर से उठ रहे हैं। सियासी हलकों में यह चर्चा तेज है कि जातीय जनगणना पर कांग्रेस की सक्रियता उसके ही सहयोगी क्षेत्रीय दलों को असहज कर रही है। उन्हें यह मुद्दा हाईजैक होने का डर सता रहा है। बिहार में जेडीयू राजद की सरकार ने जातीय जनगणना कराकर इस मुद्दे को जमीनी आधार दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर कहीं ज्यादा ही आक्रामक दिख रही है। अपने सत्तारूढ़ राज्यों में जातीय जनगणना कराने के ऐलान के साथ ही चुनावी राज्यों के घोषणा पत्र का हिस्सा बनाकर वह भी इसे अपना चुनावी हथियार बनाने में लगी है। कांग्रेस की नजर 2024 का लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की है। यूपी बिहार में सपा, राजद या जेडीयू जैसे दल अपनी कोर जातीय वोट के आगे ओबीसी वोटों में अपना आधार बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में 50% से अधिक ओबीसी वोट होने का दावा किया जाता है। भाजपा पहले से ही इनमें मजबूत घुसपैठ कर चुकी है। कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर ओबीसी दलित वोटों को पाले में करने के लिए आस लगाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी विपक्ष की जातीय जनगणना के वार की काट तलाशने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में तय किया गया है कि दिसंबर से ओबीसी के जातीय सम्मेलन कराए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में अलग टीम बनाई जा रही है। इस टीम का एक प्रभारी भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में उतारने के लिए बीजेपी 500 ओबीसी कार्यकर्ता तैयार कर रही है। यह टीम जल्द ही हर विधानसभा क्षेत्र में तैयार हो जाएगी। बीजेपी जातीय जनगणना की काज ओबीसी को बीजेपी से जोड़कर करना चाहती है। लोकसभा 2024 का चुनाव देश का चुनाव है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय दल। ऐसे में इस मुद्दे पर उसकी मुखरता क्षेत्रीय दलों से कहीं अधिक असरदार हो सकती है। ऐसे में वोटों के बंटवारे का खतरा और बढ़ेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आयोजित चुनावी जनसभाओं में एक बार फिर जातीय जनगणना पर कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठा दिए। अंग्रेजों के समय जातीय जनगणना होती थी। आजादी के बाद कांग्रेस ने जातीय जनगणना पर रोक ही लगा दी। कांग्रेस चुनाव में आई है और उसके पास कोई ताकत नहीं बची है तो वह भी जातीय जनगणना की बात करने लगी है। जिन जिन प्रदेशों में किसानों की, गरीबों की, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ताकत एक हो गई है तो वहां भाजपा व कांग्रेस का सफाया हो गया। जातीय जनगणना के मुद्दे को यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच बढ़ती खाई ने सपा को और अधिक मुखर कर दिया। सपा मुस्लिम यादव के कोर वोट की पूंजी के साथ पार्टी गैर यादव, ओबीसी और कुछ हद तक दलित वोटों को भी अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। इसका असर यह रहा कि सत्ता से दूर रहने के बाद भी विधानसभा चुनाव में सपा ने 32% वोट हासिल करने में सफल रही। अब अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक को जोड़ने की नीति के साथ जातीय जनगणना को 2024 का चुनावी एजेंडा बनाने में जुटे हैं। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।